4 से 5 साल के बच्चे का लहंगे चोली की ड्रेस की कटिंग करके बताएंगे। ये हमारे पास ब्लाउज का कपड़ा है, इसकी ये लाइनिंग है, और ये हमारा लहंगे का कपड़ा है जिसमें हम दुपट्टे की भी कटिंग करके बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हमारे पास ये लहंगे के लिए इस तरह ये दुपट्टा है, ये इस तरह दुपट्टा है, इसे हम लहंगा काट के बताएंगे। और ये कपड़ा इसकी लाइनिंग है, और ये इसके बाद ये हमारे पास 1 मीटर फैब्रिक है, और इसके ऊपर ये हमारी लाइनिंग है। इसमें हम बच्चे का टॉप और इसमें लहंगा, और इसके ऊपर हम दुपट्टे की कटिंग करके प्रॉपर तरीके से बताएंगे। तो आप इसे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये 4 से 5 साल के बच्चे की ड्रेस होगी। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, इसको हमने 2 तह में फैलाया है। इधर हमारी किनारी है, और ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है। हम सबसे पहले इस कपड़े को यहाँ से लाइन डाल के इसको स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से हम इसे लाइन डाल के स्ट्रेट करेंगे, और हम इसे यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। इसको कटिंग करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमें चोली की लंबाई कितनी करनी है। ये हम इसकी 15 इंच रखेंगे। हम इसमें 2 प्लस करते हैं। 2 प्लस करने के बाद ये हमारी 17 इंच हो जाती है। और चौड़ाई का तरीका ये होता है कि बच्चे के लिए जितनी चेस्ट होती है उसमें हम प्लस लूजिंग 6 इंच की डालते हैं। तो बड़ों में हम 4 इंच की लूजिंग डालते हैं, बच्चों में हम 6 इंच की लूजिंग डालते हैं। जो भी प्लस होकर आता है उसमें फिर हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो जो भी हमारा प्लस होकर आया है, क्योंकि इसमें हमारी फिटिंग 14 इंच पर आएगी, तो हम इसे 17 इंच काटेंगे। हम इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। तो हमारी लंबाई भी 17 और चौड़ाई भी हमने 17 रखी है। इस तरह हम ये पार्ट कटिंग करके निकाल लेंगे। ये काटने के बाद हम इसमें तीरे मुड्ढे का निशान लगाएंगे। हम यहाँ से 6 इंच तीरा लेंगे, और मुड्ढा भी हम 6 इंच लेंगे। छोटे बच्चों का हम तीरा इसलिए बड़ा लेते हैं क्योंकि इनके गले छोटे होते हैं, इसलिए हमने इसमें 6 इंच तीरा और 6 इंच मुड्ढा लिया है। ये हम इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे। इसके बाद हम गले का निशान लगाते हैं। गले का निशान हम दोनों पार्ट में अलग अलग लगाएंगे। गले के लिए हम 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच गहराई लेंगे, और 1.25 इंच ड्राफ्टिंग डालने के बाद ये हमारा फ्रंट गला है। ये हम यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमने 2.5 लिया है, और ये भी हमने 2.5 लिया है। 1 इंच की 1.25 इंच की वो गोला निशान डालने के बाद हम ये गोलाई की शेप करके कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हम आधा इंच लगाने के बाद हल्की शेप हम इधर की तरफ भी डालेंगे। तो हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। इसमें हमने गला और मुड्ढे की कटिंग करके बताई है। अब हम बैक पार्ट लेते हैं। बैक पार्ट लेने के बाद हम इसमें भी सेम यही काम करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, और नीचे को हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 से 2 को लेकर हम गोलाई की शेप डालेंगे, और फिर सीधा हम इसमें 4 इंच का कट डालेंगे। इस तरह हमारा ऊपर से 6 इंच तक हो जाता है, जिससे हमारे बच्चे के सिर में आराम से आ जाता है। तो हमने 2.5 इंच और ये हमने 2 इंच लेने के बाद ये 1 इंच करने के बाद हमने गोलाई की ड्राफ्टिंग डाली है। ये डालने के बाद हम सीधा यहाँ से ऊपर से लेंगे, और 6 और 6.5 का हम सीधा यहाँ से गले के नीचे हम कट लगा देंगे। ये हमारी चोली की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं। ये जो हमारे पास कपड़ा बचता है, इसमें हम देखते हैं हमें किस तरह बाजू निकालनी है।
बाजू की लंबाई हमें 14 इंच करनी है, तो हम इसको 13 करनी है, उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो ये हमारी 15 इंच हो जाती है। और चौड़ाई हमारी 7 इंच रखी है। हम इसमें छोटी मोटी ऊपर पफ भी डाल सकते हैं, इसलिए हमने इसको 7 इंच लिया है। सबसे पहले हम इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। जब हम ये सब कुछ कटिंग करते हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे कपड़े में प्रिंट किस टाइप से चला हुआ है। इसमें तो दोनों तरफ को प्रिंट चले हुए हैं, तो हमने इसको आपको बिल्कुल इसी तरह कटिंग करके दिखा दिया है। हमने बाजू को इसी तरह फोल्ड करा है। यदि हमारा प्रिंट एक साइड को चला होता है तो हम एक बाजू निकालते हैं, फिर हम उसके बाद दूसरी बाजू निकालने के बाद प्रिंट के हिसाब से इसका डायरेक्शन बदल लेते हैं और फिर हम इसमें ड्राफ्टिंग डालते हैं। तो हम इतना सब कुछ करने के बाद ये हमारे पास लंबाई हो जाती है और ये हमारे पास चौड़ाई हो जाती है। हम यहाँ पर नीचे 1.5 इंच की मार्किंग करते हैं, ये हमारे फोल्ड करने का हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर बच्चे के लिए हम 2.5 इंच लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लगाएंगे। बड़ों में हम यहाँ से 3 और 4 लगाते हैं, बच्चों के लिए हम 2.5 और यहाँ से बड़ों में हम 2 इंच लगाते हैं। ये हम यहाँ पर 1.5 इंच लगाएंगे और हम 2.5 से 1.5 को इस तरह तिरछा मिलाएंगे। इस तरह मिलाने के बाद फिर हम यहाँ पर आधा इंच बाहर को लगाएंगे, आधा इंच अंदर को लगाएंगे। फिर हम इसको हल्की सी राउंड शेप करेंगे ऊपर से और हल्का सा दबा हुआ अंदर की साइड से करेंगे। ये हमारी गहरी कटिंग हो जाती है और ये हमारा बाहर वाला पार्ट होता है। वैसे बच्चों में हम नहीं भी लगाए जब भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर बहुत हल्की सी लगा देते हैं तो अच्छी फिटिंग आ जाती है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। नीचे की साइड हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच लेने के बाद हम इसको इस तरह, ये हमारी कटिंग का पार्ट हो जाता है। तो अब आप इसे दोबारा समझिए। लंबाई प्लस हमने 2 इंच करा है, चौड़ाई में हमने 7 इंच करा है और हमने यहाँ से 2.5 इंच लगाया है, ये हमने 1.5 इंच लगाया है। 1.5 से 2.5 को हमने तिरछा मिलाया है। आधा इंच बाहर को, आधा इंच अंदर करने के बाद ये शेप हम चारों पार्ट को कटिंग करके निकालेंगे और अंदर की शेप हम 2 पीस उठा के करेंगे। जब हम इसे कटिंग करेंगे तो हम ये देख लेते हैं हमारी बाजू सही से रखी होनी चाहिए। तो हम इसे जब कटिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कि हम कटिंग इसकी किस तरह करेंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच लगाने के बाद और हम ये तिरछा निशान बिल्कुल कोने पे मिलाएंगे। तो आप इसे देखिए हम किस तरह कटिंग करते हैं। ये हमारी बाजू कटिंग हो जाती है। इसके बाद जब हम इसमें गहरी कटिंग डालेंगे तो दोनों बाजू को खोल कर रखेंगे। इस बाजू को इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर ये पार्ट हम इस तरह रखेंगे। ये देखना होता है दोनों बाजू हमारी सेम होनी चाहिए। ये करने के बाद हम यहाँ से हल्का सा पार्ट ये कटिंग करके निकाल देंगे। ये हम आधा इंच की कटिंग छोटे बच्चों के लिए इस तरह कटिंग करके निकाल देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाता है। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको इसकी लाइनिंग कटिंग करने का तरीका बताते हैं। टॉप की लाइनिंग निकालने के लिए हम कपड़े को 4 तह में फोल्ड करते हैं। ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है। इसके ऊपर हम बाजू को भी इसी तरह सेट करके रखते हैं और इसके ऊपर हम यहाँ पर चोली का पार्ट रखते हैं और सेम इसी तरह हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो हमारा ये लाइनिंग की कटिंग हो जाती है। ये बाजू के साथ लाइनिंग हो जाती है, जिसे हम ओपन करके सीधा रखने के बाद हम इसे पूरा सेट कर देते हैं। इस तरह हमारी ये बाजू कटिंग है। इसके बाद हम ये टॉप की कटिंग करके बताते हैं। ये भी हम सेम इसी तरह करेंगे। हम इसको 4 तह रखने के बाद सेम इसी के हिसाब से इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हमारा एक पार्ट हटाते हैं। फ्रंट पार्ट में फ्रंट पार्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं, बैक पार्ट में बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं। तो अब हम इसमें एक पार्ट लेते हैं। इस तरह कटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर इसको कटिंग भी कर सकते हैं और नहीं तो हम इसको इस तरह उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ से
यहाँ पे हम एक पतली कपड़े की लूप बनाएंगे। जैसे हमारी पट्टी होती है, ये पट्टी होती है, इसमें हम लूप बनाने का आपको तरीका बताते हैं किस तरह बनाते हैं। इस पट्टी को हम 1.5 इंच काटेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जब हम स्टार्टिंग में सिलाई लगाएंगे तो हम इसका मुंह थोड़ा सा ऐसे सिलाई बाहर को रखेंगे जिससे हमारा ये पार्ट थोड़ा चौड़ा रहे, और उसके बाद हम ये पतली सिलाई इस तरह, ये एक पैर की सिलाई हम लगाएंगे, इस तरह सिलाई लगाएंगे। इसका ऊपर से ग्लास शेप रखेंगे और नीचे से हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और फिर सुई में धागा डालकर, जो हमारी बड़ी वाली सुई होती है उसमें मोटा धागा डालो और इस कपड़े को इसे अटैच करो और सुई को उल्टा करके हम दूसरी साइड निकालेंगे। तो हम जब इसको बाहर खींचेंगे तो हमारी ये डोरी बाहर निकल आती है। जब हमारी लुप्पी निकल आती है इस तरह, ये हमारी ऐसे पतली लुप्पी निकल आती है, तो इसको निकालने के बाद फिर हम इसको इस तरह लेकर और इसके अंदर जब हम ये रखते हैं तो इसके अंदर इसके यहाँ अटैच करेंगे और गले के पास इस तरह सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह, और इसको कटिंग करके हम पलट देंगे तो हमारी ये लुप्पी बाहर आ जाती है और हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है। तो हमारी ये लुप्पी यहाँ पर बाहर आती है और हमारा गला इस तरह बन जाता है। सेम हमें यही पार्ट गले में सिलाई लगाने के बाद, कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट में भी सेम यही काम करेंगे। इसको उल्टा रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगा के इसको अंदर फोल्ड करने के बाद पूरा पीस हम इसे कच्चा कर देंगे। तो हमारे पास ये दोनों आगे पीछे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइनिंग के साथ सेट हो जाता है। सेम इसी तरह हम बाजू की सेटिंग करेंगे। बाजू को हम फोल्ड सीधा रखेंगे और इसके अंदर ये लाइनिंग रखने के बाद पूरा इस तरह, और हम इसको लाइनिंग रखने के बाद हम इसे पिन अप करके पूरा सेट कर देंगे। ये हमारा इस तरह हो जाता है। हम इसको उल्टा रखेंगे, सीधा रखने के बाद हम इसके पूरे ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। फिर हम ये बाजू हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाती है। तो हमारे ये टॉप की बिल्कुल सही कटिंग और स्टिचिंग का तरीका हमने आपको बताया है। अब हम आपके सामने इसकी लहंगे की कटिंग करके बताते हैं, लहंगे और दुपट्टे की कटिंग करके बताते हैं ये हमें किस प्रकार से करनी है। तो लहंगे के लिए हमारे पास ये कपड़ा है, लहंगे के पास हमारे पास ये कपड़ा है, ये हमारे पास दुपट्टा है जिसमें से हम आपको छोटे बच्चे का लहंगा काट के बताएंगे, और ये इसके पास ये हमारी इसकी लाइनिंग है जिसका हम तरीका आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से बताएंगे। कपड़े को हम इस तरह पूरा फैलाएंगे। ये हमने कुछ इस तरह से रखा है। अब आप देखिए ये हमने 2 तह में रखा है। इसकी किनारी हमारी इधर की साइड है और इसमें ये वाला पार्ट इस तरह दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट काट के निकाल देंगे। ये पार्ट हम दोनों एक साथ नहीं निकालेंगे, इन्हें हम अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि एक साथ निकालने में ये लेस हमारी आगे पीछे होकर ख़राब हो जाती है। तो इसको कोई भी लेस है, कभी भी आप कटिंग करो तो लेस को बिल्कुल अलग अलग निकालो, एक साथ रख के ऊपर नीचे नहीं निकालनी चाहिए, जिससे हमारी लेस कभी कभी कटिंग गलत हो जाती है और उसके साइड का पार्ट कट जाता है। जब हम कोई भी ऐसे बॉर्डर पट्टी काटते हैं उसके पास हमारे पास इतनी जगह स्पेस होनी चाहिए जिससे हम इसको किसी उसके ऊपर लगा सकें। इसे फोल्ड करने के लिए थोड़ी सी इसके पास जगह बचानी चाहिए। तो हमने इसको कटिंग करके अलग कर दिया है। इसके बाद हम इस कपड़े को 2 तह में करते हैं। 2 तह में करने के बाद हम इसकी जो लंबाई होती है उसमें हमें प्लस कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर बेल्ट भी लगानी है और नीचे इसमें हमारे पास बॉर्डर है। हम इस बॉर्डर के ऊपर, हम इसके बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर कुछ भी डेकोरेट करेंगे, कोई भी इसके नीचे लेस लगाएंगे, या हम उस जो हमारे चोली का कपड़ा है उसकी यहाँ पर हम बॉर्डर सेट करेंगे। तो इसलिए हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। इसको प्लस नहीं करने के बाद हम इसमें लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें 24 इंच करनी है, तो हम इसकी 24 इंच की लंबाई लगाएंगे यहाँ से। ये हमारी 24 इंच लंबाई हो जाती है। तो हम इसको यहाँ से निशान डाले कटिंग करते हैं। अब ये हमारा दुपट्टे के लिए कपड़ा बचता है। ये हमारा दुपट्टा बनता है बच्चे का, इसे हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे। ये काटने के बाद हम इसकी लाइनिंग का कटिंग करने का तरीका बताते हैं। अब हम इसको देखते हैं। हमारी लंबाई 24 इंच है और हमारी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई हमारी इसकी 35 इंच है। तो लाइनिंग भी हम सेम निकालेंगे, क्योंकि हमारा ये कपड़ा पतला है। यदि हमारा कपड़ा ये भारी होता है तो हम लाइनिंग थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, पर हम इसमें
पूरी लाइन डालेंगे। जितना भी हमारा कपड़ा है हम इसमें बिल्कुल पूरी प्रॉपर लाइनिंग डालेंगे। हम इसमें कम लाइनिंग नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास लाइनिंग का कपड़ा है। हम इसको पहले यहाँ से स्ट्रेट करेंगे, नीचे की साइड से यहाँ से इसको कटिंग करके बिल्कुल प्रॉपर करेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम इसमें 24 का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे चौड़ा फोल्ड करना है, इसलिए हम इसमें कम नहीं करेंगे। वैसे हम लाइनिंग 2 इंच कम काटते हैं, पर हम इसमें पूरी लाइनिंग काटेंगे। हम इसमें ये पूरी लाइन काटेंगे, 24 की काटेंगे, जितना हमने लहंगे का पार्ट काटा है। और इसकी चौड़ाई हम 35 इंच लेंगे। इस तरह मार्क करने के बाद हम इसे कटिंग करके निकाल देते हैं। ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा हो जाता है। अब आप देखिए, ये हमारे पास लाइनिंग का कपड़ा है जिसकी लंबाई हमारी 24 है, और ये हमारे पास इसका लहंगे का कपड़ा है जिसकी हमारी लंबाई इसकी भी 24 इंच है। ये हमारे इस लहंगे में इसमें नीचे की साइड बॉर्डर है। इस तरह ये हमारे बिल्कुल प्रॉपर दोनों सेट हो जाते हैं। अब हम इसके ऊपर जो काटना है, हम इसमें ऊपर की बेल्ट काटेंगे, जो हम आपको तरीका बताते हैं क्या तरीका होता है बेल्ट की कटिंग का। जितनी भी बच्चे की नाप होती है, जो भी कमर होती है, उसमें हम 8 या 10 प्लस कर लेते हैं। यदि हमें ज़्यादा लूजिंग नहीं करनी होती तो हम उसमें 6 प्लस करते हैं। तो हम इसको, ये हमने नीचे घेरी कटिंग बताई है, अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करने का तरीका बताते हैं कि हमें बेल्ट इस लहंगे में 4-5 साल के बच्चे में कितनी इंच की बेल्ट लगानी है। लहंगा काटने के बाद फिर हम ये बेल्ट की पट्टी काटते हैं। बेल्ट हम इसकी 38 इंच की लेंगे, जो हमारी चौड़ाई में होकर 19 इंच हो जाएगी। और ये हमने 5 इंच का पार्ट लिया है। ये हमारे नीचे लाइनिंग है और ये इसके ऊपर लहंगे वाला कपड़ा है। इस तरह सेट करने के बाद हम इसको स्टिच करने का तरीका बताते हैं। जब हमारी ये हो जाती है तो हम इसमें सेंटर में एक निशान लगाते हैं। जो भी हमारी लंबाई होती है उसके हम बीच में निशान लगाएंगे। इस बीच में निशान लगाने के बाद जो हमारे लहंगे वाला पार्ट होता है, इसको बिल्कुल सिल के एक साथ कर देते हैं। पूरा एक साथ करने के बाद फिर हम इसका सेंटर में निशान लगाते हैं। आधी प्लेट से इसकी एक साइड लगा देते हैं और आधी प्लेट हम एक साइड लगाते हैं। तो आप देखिए हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें अस्तर की प्लेट लगाएंगे, क्योंकि हम ये सीधा रखेंगे। इसके बाद हम ये उल्टा रखेंगे, तो हम इसमें इसके सीधे के ऊपर हम ये रखेंगे अस्तर, और इसका सेंटर में निशान लगाने के बाद इसकी छोटी छोटी प्लेट इसके ऊपर भर देंगे सारे कपड़े की। इस तरह प्लेट की सेटिंग आ जाती है। इस तरह छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे। ये पूरा सब कुछ सेट करने के बाद ये कपड़ा इसमें फिक्स हो जाता है। इसके बाद हम ये लहंगे वाला कपड़ा लेते हैं। जो भी हमारा लहंगा होता है उसका कपड़ा लेंगे। इसको लेने के बाद हम इसको सीधा रखेंगे, लहंगे वाले कपड़े को सीधा रखेंगे। नीचे हमने अस्तर की प्लेट लगाई है। सबसे पहले हमने बेल्ट रखी है, बेल्ट के नीचे अस्तर है, उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर ये पार्ट है। उसके बाद हम अस्तर की प्लेट लगाई है। फिर इसके बाद हमने लहंगा लिया है, लहंगा हमने सीधा लिया है, ये हमारा सीधा पार्ट है। इसके बाद हम इसकी पूरी प्लेट्स इसमें भर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद जब हमारा पूरा सेट हो जाता है तो ये हमारी पट्टी इस तरह आ जाती है। ये हमारे यहाँ आता है पार्ट, ये इसके बाद हमारे पास ये इस तरह प्लेट आ जाती है। इसके यहाँ पर ये इस तरह सेट हो जाता है। इस तरह पूरे में प्लेट्स आने के बाद ये हमारी सब प्लेट आ जाती है और ये हमारे लहंगे की इस तरह प्लेट आ जाती है। जितना भी कपड़ा होता है हम इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं। और उसके बाद हम इसको इस तरह फोल्ड करके और यहाँ पर इस तरह से इसका बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम इसे पूरा अच्छे से बंद कर देते हैं। इसमें हम पिन से इलास्टिक डालते हैं। इलास्टिक डालने के बाद हम इसे गोल करके यहाँ बंद करते हैं। बंद करने के बाद जब हमें इतना हो जाता है, जब हमारा ये बंद हो जाता है तो हम इसमें साइड में एक डोरी बना के लटकाते हैं।
उसमें टैसल कर सकते हैं। बहुत फैंसी कुछ भी आइटम लगे हुए हैं, तो हम उसमें इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे। जब हमारा पूरा लहंगा बन जाता है तो हमारे इसके नीचे ये वाला पार्ट आता है, ये हमारा बॉर्डर वाला पार्ट है और हमारा ये लाइनिंग वाला पार्ट है। इस लाइनिंग वाले पार्ट को हम थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा हैवी हो जाए अंदर की साइड को। और इसके ऊपर जो हमारा ये पार्ट है, हम ये यहाँ से पहले ही बॉर्डर है तो हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी हमारा ये वाला कपड़ा बचता है, देखो हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इसका हम बॉर्डर काटेंगे 2.5 इंच का और हम इसके ऊपर इस तरह अच्छे से सेट करके दिखाएंगे। जो हमारे यहाँ पर बॉर्डर की पट्टी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगी। तो ये पट्टी हमारी कुछ इस प्रकार से आ जाती है। जैसे हमारा कपड़ा जो भी हमारा बचता है उसमें से हम पट्टी काटते हैं इस तरह, ये हम पट्टी काटेंगे और इसके ऊपर इस तरह यहाँ से लगाते हुए चले जाएंगे बॉर्डर। ये हमारा इस तरह होगा और यहाँ पर ये कपड़ा हम एक्स्ट्रा काट देंगे और इसके ऊपर हम ये बॉर्डर की पट्टी लहंगे की इस पार्ट के ऊपर यहाँ पर सेट कर देंगे, जिससे हमारा ये लहंगा हैवी हो जाएगा। और लहंगे के साइड में जो हम लटकन लगाएंगे, लटकन भी हम इसमें से इसकी बहुत अच्छे फैंसी कुछ भी बड़े बड़े गद्दे टाइप से चली हुई है लटकन, हम वो लगाएंगे, जिससे हमारी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और जो हमारा दुपट्टा बनता है उस दुपट्टे को भी हम इससे सजाएंगे। उसके साइड में हम एक चौड़ा बॉर्डर लगाएंगे, क्योंकि हमारा दुपट्टा थोड़ा सा ये चौड़ाई में पतला है, तो हम यहाँ पर इसका बॉर्डर एक साइड बनाएंगे, जिससे हमारे दुपट्टे की लुक बहुत अच्छे से हो जाए और ये स्मार्ट लुक आ जाए। इसको बॉर्डर को हम इधर से इधर अटैच करेंगे, जिससे हमारा ये साइड ड्रेस वाला बॉर्डर हो जाए। ये हमारा दुपट्टा इस तरह चलेगा। तो हमने आपको ये पूरी लहंगा चोली और दुपट्टे की वीडियो डाली है, जो हमारे 4 से 5 साल के बच्चे की है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी होती रहे। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।